हाँ, ये महंगा अब तो महंगा है ही है। अभी कुछ मतलब बाजार का रेट ट्राई किया, कितना चल रहा है? बाजार फुटकर बाजार है, जैसे मान लो किसी को 1 लेना है, किसी को 4 लेना है, 5 लेना है, तो 5 गन्ना है तो कहो लगभग माने 100-150 की चली जाएंगी। दीपावली उत्सव के बाद एक और पर्व होता है जहाँ से शादी विवाह कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो उसी शुभ काम के दौरान बाज़ार में गन्ने की बिक्री बड़ी मात्रा में होती है और वह पर्व होता है एकादशी पर्व का, जिसे देवउठानी एकादशी कहते हैं। और देवउठानी एकादशी एक ऐसा पर्व है जहाँ बड़ी मात्रा में मार्केट के अंदर गन्ना उपलब्ध होता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि गन्ने को उसी दिन तोड़ा जाता है और उसके बाद से बाज़ार में इसकी बिक्री बड़े स्तर पर शुरू हो जाती है? और गन्ना कैसे किया जाता है, इसके संबंध में आज हमारे साथ जो किसान हैं वो पूरी जानकारी देंगे। और गन्ना करने से इन्हें क्या लाभ हो रहा है, गन्ने की कौन सी किस्म इनके पास है, आदि कई सवाल हैं जिनसे अपन पूछ लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय। सबसे पहले आपका हाथ जोड़ के नमस्कार। जी। मैं ग्राम बमहोरी, तहसील मऊरानीपुर का हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम कुशवाहा है। सीताराम कुशवाहा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने गन्ना लगा रखा है, कितनी जगह में लगाया है? बस 1 बीघा में। 1 बीघा। 1 बीघा में। तो अगर गन्ना कोई किसान लगाना चाहे तो गन्ना लगाने की शुरुआत कब करनी चाहिए? फरवरी मार्च में इसकी शुरुआत करूँ। जी। जगह बना के अच्छी, उसमें गन्ना की बुआई भिंडी कर के काट के उसको गूल में लगाओ। गूल बना के? हाँ। यानी आपने पूरे खेत में 1 बीघा में पहले गूल बनाई? हाँ, नहीं, हल से या फिर माने ट्रैक्टर द्वारा बना लीजिए। हाँ। अच्छा, तो इसको जो लगाने का तरीका है, तो सबसे पहले मिट्टी में कुछ करना है उसमें, कैसे सीधा लगा देना है? हाँ, मिट्टी में गोबर की खाद डाल दीजिए, आप जैविक खाद डाल दो और माने DAP खाद डाल दो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। हाँ, वो खाद डाल सकते हैं। वैसे इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यानी शुरुआत में मिट्टी में सारी चीज़ें मिला लीजिए। हाँ। और फिर गन्ने की जो वो कलम होगी वो लगानी है? हाँ, वो कलम लगानी है। अच्छा, तो कलम लगाने का तरीका, सही तरीका क्या, कैसे उल्टे सीधे कुछ होता है इसमें? नहीं, उसमें कुछ नहीं, आप कैसे भी रख दो उसको और बस मिट्टी से पूर दो। मिट्टी के अंदर कर दो। हाँ। कलम से कलम की दूरी? कलम से कलम की दूरी तो उसको बिल्कुल लगभग सटा के रखो, और जो मेड़ से मेड़ की दूरी है उसकी 1 फुट। पेड़ से पेड़ की दूरी नहीं रखनी है? हाँ। एक साथ लगाते जाना है? हाँ, एक साथ लगा के जाना है। तो घने नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। घने बात तो 1 फुट की बात तो छोड़ दी बीच में आपने। यानी कलम से कलम के बीच में 1 फुट छोड़ना है। हाँ। और मेड़ भी 1 फुट की छोड़नी है, यानी दोनों तरफ से 1-1 फुट छोड़ना है। 1 फुट छोड़ना है। तो अभी पहली कटाई होनी है, कब होगी? बस पहली कटाई अभी एकादशी से शुरू हो जाएगी। एकादशी से? हाँ। ऐसा क्या है कि अपने एकादशी पे ही इसको काटते अब हैं? एकादशी पर्व मानते हैं विद्वान लोग, बताने लगे पहले के कि जैसे एकादशी का सभी देवतन की पूजा होती है, बस उसी दिन से गन्ना की पूजा होती है और गन्ना की शुरुआत होती है। अच्छा, मंदिरों में गन्ने से मंडप बनाया जाता हाँ। है, फिर उसमें दीप रखे हाँ। जाते हैं, फिर पूजा होती है। हाँ। उसके बाद शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो गन्ने की खेती में सबसे पहले किसान के सामने रिस्क क्या क्या आता है? रिक्स से बस ये है कि इसमें कीड़ा लगता है ज़्यादा। कौन सा? कीड़ा इल्ली होती है जो यहाँ पर इसको खा लेती है, तो गन्ना की बरवा रुक जाती है इससे। अच्छा, तो यहाँ देखना हाँ, पड़ेगा। इसको कहते हैं डोरखा रोग। हाँ, इसका तो तरीका हाँ, क्या है बचाव इसका का? तरीका जैसे कोराजन है और भी कई दवाई हैं, इसको आप छोटे में डाल दो, बस कोई रोग नहीं आएगा। अच्छा, इसको लगाने के बाद, कलम के बाद कब कब पानी की आवश्यकता है, कितने दिनों में बड़े हो जाएंगे? बस गर्मियों में 15 दिन की अंतराल से पानी, सर्दियों में? सर्दियों में कोई ज़रूरत नहीं है। बरसात में? बरसात में कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं। तो इस 1 बीघा को लगाने में कितना खर्चा आया? 1 बीघा को लगाने में कम से कम 1000 गन्ना की गिनती करके 1000 गन्ना लगाना है। जी। तो जो लगाया था, क्या लगता है वो निकल आएगा? हाँ, निकल आएगा। एक ही दिन में निकलेगा क्या अलग अलग? जब जैसी आप कटाई कर लो, जैसी आप उसकी बिक्री कर लो, आपको माने बेचना है या गुड़ बनाना है जी आप। हाँ। तो क्या आप लोग गुड़ बनाते हैं इसका? हाँ, गुड़ बना लेते हैं। मशीन नहीं लगाते हो? हाँ, मशीन लग जाती है। तो गुड़ बनाने के उत्पादन में फ़ायदा है या बेचने में फ़ायदा है गन्ना? वैसे बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा। गुड़ बनाने में माने बहुत ज़्यादा रिक्स होता है, माने गुड़ बन तो जाता है अच्छी तरह से, लेकिन कई जगह ऐसा होता है गुड़ का बिगड़ जाए तो फिर उसको संभालने में दिक्कत होती है।
तो गन्ने की फसल कितने साल तक चलती है एक बार की फसल? एक बार लगा दो 3 साल तक चलेगी। 3 साल तक। 3 साल तक। 3 साल इसको आप काट सकते हैं। हाँ 3 साल बराबर काट दो। तो अन्य फसलों के मुकाबले क्या ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। अच्छा एक बार पूरा तरीका समझा दो किसान को शुरुआत से लेके आखिरी तक। तो पूरा तरीका ये है, गन्ना लगाओ आप, गन्ना लो और फिर उस गन्ना हम आप गिंडी कर करके वो गूल में लगाओ इसको, और उस पे मेड़ बना दो। ज़्यादातर मेड़ बनाओ, जितनी मेड़ बनाओ उतनी गन्ना अच्छा रहेगा। हाँ बस सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद फिर आप उसमें नालियों में पानी डालो। नालियों में पानी भी कम लगता है और गन्ना की पैदावार भी अच्छी होती है, मोटाई आती है गन्ना की नालियों द्वारा। तो कितने दिन में दिखाई देने लगता है जितना? 1 महीने में। 1 महीने में बढ़ता जाता है। हाँ। तो बाज़ार में पहली बार जाएंगे, हाँ। क्या उम्मीद है? बाज़ार अच्छा बिकता है ग्यास के दिन। अभी तो हाल फिलहाल हर चीज़ महंगी है, सब्जी की, ये भी महंगा होगा। हाँ ये महंगा, अब तो महंगा है ही है। अभी कुछ मतलब बाज़ार का रेट ट्राई किया कितना चल रहा है? बाज़ार फुटकर बाज़ार है, जैसे मान लो किसी को 1 लेना है, किसी को 4 लेना है, 5 लेना है, तो 5 गन्ना है तो कहो लगभग माने 100-150 की चली जाएंगी, 150 तक की। कहने का मतलब 20 रुपये गन्ना आज है। हाँ ऐसे ही है ना? हाँ तो एक अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। हाँ अच्छी हो सकती है, बस उसको लगन से करो तो। जी, जैसा कि आपने सुना 3 साल तक साथ देती है किसान का यह जो गन्ने की फसल है, और एक बार लगा देने पर 3 साल तक किसान इसे काट सकता है। और अभी जो एकादशी पर्व शुरू होगा उस दिन सबसे ज़्यादा बिक्री झांसी ज़िले में होगी, तो सिर्फ गन्ना की बिक्री होगी, और उसी दिन ये किसान सारे अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गन्ना काट कर ले जाएंगे। और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इन्हें हो सकता है गन्ने की फसल से। बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।